नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी है दूसरी औरत। आप शरदा है ना? पीछे से अपना नाम सुनकर शरदा ने पलट कर देखा। एक पल पहचानने की कोशिश के बाद अनायास ही शरदा के मुंह से निकल पड़ा, अरे विधि, तुम कैसी हो? थैंक गॉड मैंने सही पहचाना। पहले तो मैं डर ही रही थी कि कहीं कोई और ना हो, लेकिन तुम ही हो। कुछ दिन हुए हैं यहाँ आए हुए। आजकल बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है ना, इसलिए सोचा कि कुछ दिन माँ बाबूजी के साथ बिता लूँ। तो ठीक है, आज मैं ज़रा जल्दी में हूँ। तुम्हें जब भी समय मिले घर जरूर आना। आराम से बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। ये रहा मेरा कार्ड। विधि ने अपना विजिटिंग कार्ड श्रद्धा के हाथ में थमाते हुए कहा, और फिर श्रद्धा ने आने का वायदा लेकर दुकान से बाहर निकल गई। बच्चे के स्कूल की छुट्टियों में अपने मायके आई हुई थी। बच्चों का ही कुछ सामान खरीदने के लिए स्टोर चली आई थी, और यहाँ उसकी मुलाकात अपनी सहेली विधि से हो गई थी। घर आने के बाद भी श्रद्धा का चेहरा उसके दिमाग में घूम रहा था। श्रद्धा विधि एक ही मोहल्ले में रहती थी। श्रद्धा और विधि के पिता भी एक ही इलाके के थे। गोरी चिट्ठी खूबसूरत विधि शौक मिजाज की स्वच्छंद विचारों वाली लड़की थी। उसका गठीला बदन, बड़ी बड़ी आंखें, आसानी से कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। बात बात पर ठहाका लगाकर खुलकर हंसने वाली। गालों में गड्ढे पड़ते तो सुंदरता और भी निखर जाती। अपनी सुंदरता और आधुनिक पहनावे के कारण विधि मोहल्ले में दूसरी लड़कियों से अलग ही दिखती थी। कॉलेज जाना हो या ना, लेकिन वह सज धज कर ही निकलती थी, जैसे किसी सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही हो। कॉलेज जाते समय नुक्कड़ पर मनचलों का जमावड़ा ही लग जाता। अपने ऊपर कसे जाने वाले तंज से उसे जरा भी फर्क न पड़ता। मुस्कुराकर आगे बढ़ जाती, जैसे उसे किसी बड़ी उपाधि से नवाजा गया हो। मोहल्ले में यह वह चालू लड़की के नाम से मशहूर थी। मिलने जुलने बातचीत करने पर पाबंदी लगा दी थी मेरे मम्मी पापा ने, क्योंकि उन्हें विधि की संगत में अच्छी नहीं लगती थी। श्रद्धा को भी विधि से मिलने जुलने की मनाही थी, लेकिन दोनों के कॉलेज के रास्ते एक होने की वजह से अक्सर दोनों ही बातें हो जाती थी। एक दिन विधि का अच्छा मूड देख श्रद्धा ने पूछ ही बैठी, तुम जानती हो विधि, तुम्हारे बारे में मोहल्ले में कैसी कैसी बातें होती हैं? तो विधि ने कहा, मोहल्ले वाले जलते हैं मुझसे, मुझे इसलिए अनाप शनाप बोलते रहते हैं, बट आई डोंट केयर। लेकिन विधि छोड़ वृंदा, विधि ने उत्साही हुए स्वर में कहा, लोगों की चिंता करने में मैं उम्र भर बूढ़ी दिखती रहूं क्या? और तू भी लोगों की परवाह जरा कम किया करो, नहीं तो फेयर लेडी की जगह ओल्ड लेडी लगोगी। फिर ठाका लगाकर हंस पड़ती। जिन्हें दिन भर मटर गश्ती करने के अलावा कुछ काम ना था, विधि के नए नए प्रेम से किस्से मोहल्ले में हवाओं में गूंजते रहते, जिनसे अधिकतर सच्चाई कम होती थी और अफवाह ज्यादा, मनगढ़ंत किस्से ज्यादा। उन्हें फैलाने वाले लोग भी वही होते थे जिन्हें वह नजर उठाकर देखती भी न थी। बीए करने के बाद कॉलेज बंद होने से श्रद्धा का सहेली से मिलना जुलना बंद ही हो गया। फिर एक दिन सुनने में आया, फिर कभी खबर नहीं मिली। इधर श्रद्धा के पिताजी श्रद्धा के विवाह की भाग दौड़ कर रहे थे। काफी दौड़ धूप के बाद श्रद्धा का विवाह मनोज से हो गया। मनोज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और दूसरे शहर में कार्यरत थे। शादी के बाद कुछ समय बाद श्रद्धा भी मनोज के पास चली गई। अब तक श्रद्धा को प्यारे प्यारे 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। इतने वर्षों के बाद आज विधि को देखकर उसे उसके बारे में जानने की इच्छा जाग उठी। इतना वक्त बीतने पर भी विधि में जरा सा भी परिवर्तन नहीं आया था। वह बोलती भी आंखें, वही मादक मुस्कान, वही छरेरी बदन। विधि की सुनी मांग देखकर इतना तो वह समझ ही गई कि विधि ने शादी नहीं की है। अचानक ही वह अपनी तुलना विधि से करने लगी।
साधारण रंग रूप होने के बावजूद आज वह खुद को विधि से ज्यादा श्रेष्ठ समझ रही थी। वह सुखी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके पति उसको बहुत प्यार करते थे। उनका प्यार उसे एक मजबूत किले के समान लगता, जिसके साए में वह अपने बच्चों के साथ सुरक्षित महसूस करती। जहाँ एक और उसके पास मनोज जैसा प्यार करने वाले पति थे, 2 फूल से बच्चे उसके जीवन की बगिया को महका रहे थे, वहीं दूसरी ओर विधि के जीवन की एक खालीपन साफ नजर आ रही थी। उसे विधि के साथ हमदर्दी होने लगी। एक दिन शाम को माँ से सहेली के यहाँ जाने का बहाना बनाकर शारदा विधि के घर जाने के लिए निकल पड़ी। महानगर की भीड़ भाड़ से दूर समुद्र किनारे पोश कॉलोनी में विधि का फ्लैट था। अपने घर शारदा को आया हुआ देख विधि खुशी से झूम उठी। आओ शारदा, मैं तो समझ रही थी कि आप नहीं आओगी। आती कैसे नहीं? तुम मेरी सहेली जो हो, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानना है। लंबे अरसे के बाद दोनों आराम से बैठकर बातें करने का मौका मिला। काफी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। विधि का मूड देखकर शारदा पूछी बैठी, एक बात पूछूं विधि? बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ बोलो। तुमने तो अपने दोस्त के लिए घर छोड़ दिया था ना, क्या वो बेवफा निकला? शादी नहीं की उसने? शारदा ने जैसे विधि की दुखती रग पर हाथ रख दिया। होठों पर मुस्कान तैर गई विधि के। वो तो बेवफा नहीं निकला, वह तो चाहता था शादी करना, लेकिन उसके माँ बाप ने पैसों के चक्कर में कोई और लड़की उसके गले बांध दी जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सिर्फ बदनामी, वह तो तुम्हें तो सिर्फ बदनामी ही मिली ना विधि? नहीं नहीं, वह आज भी मेरा ही है। पत्नी के पास होकर भी वह मेरा है। वह अपनी बीवी के पास शरीर से है, लेकिन उसकी आत्मा मेरे पास ही रहती है। तुम अब भी उसके प्यार का दम भरती हो विधि? शारदा ने थोड़े आश्चर्य से कहा, अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करता तो शादी भी तुमसे ही करता, अपना बना लेता। वह उसकी मजबूरी थी शारदा। विधि ने मन्नू का पक्ष लेते हुए कहा, मन्नू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन वह अपने माँ बाप से भी प्यार करता था, इसलिए उसके माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और करवा दी। महीने में एक बार मेरे पास जरूर आता है, बाकी दिन मैं उसके इंतजार में काट लेती हूँ। विधि की आवाज में दीवानगी सी छलकने लगी। तुम कुछ भी कहो विधि, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम इश्क के चक्कर में ना पड़ती तो आज तुम्हारी भी एक हंसती खेलती परिवार होता? अनाम शायर का शेर कह उठी, कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, सब नेक बनेंगे तो खता कौन करेगा? विधि का यह अंदाज देखकर शारदा को बहुत ही अचंभा सा हुआ। फिर शारदा ने जवाब का इंतजार किए बिना ही तेजी से दूसरे कमरे में जाते हुए बोली, तुम बैठो शारदा, मैं अभी आती हूँ। कुछ पलों के बाद अचानक छन से किसी चीज के टूटने की आवाज आई, क्योंकि विधि दूसरे कमरे में अपने आशिक का फोटो दिखाने के लिए स्टूल पर चढ़ी थी, और स्टूल पर चढ़ने से उसका पैर फिसल गया और वह गिर गई थी। साथ ही कांच के टुकड़े और एक फोटो, शायद उसके स्टूल पर चढ़कर फोटो उतारने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से फोटो समेत नीचे आ गिरी। विधि, ठीक तो हो ना? हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सारा शीशा टूट गया। देख जरा, फोटो तो ठीक है ना? शारदा ने आगे बढ़कर धीरे से फोटो को उठाया। फोटो पर नजर पड़ने के बाद जैसे उसके कानों में, उसके आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसकी जिंदगी एक बम की तरह फटी। वह क्या कर रही थी उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। विधि क्या कह रही थी शारदा को कुछ नहीं पता था। वो अपने होश और हवास गवा चुकी थी, क्योंकि वह फोटो उसके पति मनोज की थी, जिसे वह अपनी जिंदगी एक सुरक्षित किला समझ रही थी। वह तो एक धोखे का बवंडर था। यह तस्वीर को देखा, जिस मजबूत किले में वह सुरक्षित महसूस कर रही थी, अब वह उस किले को खुद ही तोड़ देना चाहती थी। वह उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे उठा नहीं जा रहा था। विधि क्या कह रही है उसकी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में
जैसे किसी ने शीशा पिघला कर डाल दिया था। बाहर सूरज समुद्र में उतरने को तैयार था। उसकी लाल रोशनी सारे समुद्र को भी लाल किए हुए थी। शारदा को लगा शायद कुछ कांच के टुकड़े समुद्र के सीने में भी पार हो गए हैं। आज वह दूसरी औरत बनकर रह गई। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने जीवन में हमेशा सचेत रहे। चलो मिलते हैं फिर अगली अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।